नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं ज्योतिष में प्रयोग किए जाने वाले उपाय और उन उपायों के अंदर प्रयोग की जाने वाली कुछ सामग्रियों के बारे में जानकारी। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि दीपावली से पहले आने वाली धनतेरस को हमें किन किन चीजों को खरीद लेना चाहिए, जो कि अत्यंत ही आवश्यक है, काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। बाकी आपको इस सामग्री में 19-20 हो या ना हो चलेगा, लेकिन आपको ये सभी चीजें तो जरूर खरीद लेनी चाहिए। लेकिन आज हम सिक्के के दूसरे पहलू पे जाएंगे। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि धनतेरस में किसी चीज को, चांदी को, स्टील को या सोने को खरीद लेना ही धनतेरस नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी कहता है कि धनतेरस ही ध्यान तेरस है, क्योंकि आपने सुना ही होगा लोगों से कि दीपावली के दिन, जो कि अमावस्या की रात होती है, सभी देवी देवता जो है धरती पर मौजूद होते हैं। तो इस वक्त में, यानी कि हम किसी देवी देवता को बुलाने के लिए जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो हमें एक लंबा समय लगता है। कोई 41 दिन की क्रिया है, कोई 31 दिन की क्रिया है, या उससे भी लंबी हो सकती है। लेकिन अगर आप धनतेरस, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, यानी कि इन सिर्फ 3 दिनों के अंदर अगर आप एक एक माला भी रोज करेंगे ना किसी मंत्र की, किसी साधना की, तो ये साधना आपकी जरूर ही पूर्ण होगी, या आप मान लीजिए। तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपका एक साधक होना या एक तांत्रिक होना ही जरूरी है। आप अपने मन के अंदर किसी भी अपनी भावना को, इच्छा को लेकर के किसी भी मंत्र का, यानी कि आप अपने इष्ट देव का मंत्र ले सकते हैं, या कोई गुरु मंत्र आपके किसी गुरु ने, जिसको आप गुरु मानते हैं, उन्होंने आपको अगर मंत्र दिया है आपकी खुशहाली के लिए कि भाई इसे 1 माला 2 माला जितना आप कर सके उतना रोज करें, तो आप उसी मंत्र की मालाएं जो हैं, अगर एक एक माला इन 3 दिन में आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस मंत्र की एक अलग ही ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आपको महसूस होगी। तो इस धनतेरस को सिर्फ धनतेरस ही ना समझें, वो एक अलग मुद्दा है। उसी के साथ साथ ये ध्यान तेरस भी है। ध्यान भी आपको लगाना है, अच्छे कर्म भी करने हैं, दान पुण्य भी करना है, साधना भी करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको अपनी साधना का अच्छा फल मिलेगा। तो सिर्फ चांदी की कटोरियां और स्टील के बर्तन खरीदने को ही धनतेरस ना समझें, यह ध्यान तेरस भी है। तो आप हो सके तो धनतेरस को आप कोई व्रत कर लीजिए, व्रत करके आप अपने मंत्रों का उच्चारण कीजिए। 1, 2, 5, 7, 11 जितनी मालाएं आप अपने गुरु मंत्र की, अपने इष्ट की कर सकें, उतनी ही आपके लिए लाभदायक होंगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आने वाली किसी और वीडियो में फिर किसी और मुद्दे पर आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री महाकाल।